शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। तो ये सनातनी नववर्ष प्रारंभ होता है। बहुत से नववर्ष हैं, पर सनातनी जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल, किसी को कहीं गुड़ी पाड़वा भी कहते हैं, नववर्ष कहते हैं, तरह के नाम अलग अलग है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसमें 9 दिन का नवरात्र भी मनाते हैं लोग, अपनी अपनी विधाएं हैं मनाने की। शुद्ध पवित्र जीवन, अपने पांचों ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय ये शुद्ध हो जाए। फिर उन सब के साथ कुछ न कुछ कथानक मिलते हैं। तो नवरात्रों की मूल ये है, उसकी आधार भूमि की एक सुमेधा नाम के ऋषि हैं। दुर्गा सप्तशती जो कहलाती है, उसका आधार इस सुमेधा नाम के कौन है? ऋषि। एक सुरथ नाम का राजा और समाधि नाम का वैश्य। बस इतनी दुर्गा सप्तशती की मूल कथा है। तो ये और कथा कथक्कड़ हावी हो गया और ये कथा पीछे हो गई। मूल उसका यही है कि सुमेधा नाम के ऋषि के पास सुमेधा मतलब जिनकी बुद्धि सुमेधा प्रखर दिव्य हो गई, जो आत्मा के आलोक से आलोकित हो गई। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियमतः शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ निर्दिष्ट। बुद्धि पूर्ण शुद्ध हो गई, आत्मा का प्रकाश छाने। तो ऐसे जो सद्गुरु स्वरूप हैं सुमेधा नाम के ऋषि, उनके पास जो अपना राज्याधिकार सुरथ नाम का राजा है, मतलब जीव रूपी सुरथ है, जिसके राज्य को कौले नाम के क्षत्रियों ने हरण कर लिया है। कौले माने कालगति के द्वारा, काल में महता योगो नष्ट परम तप, जो ज्ञान था आत्मा का बोध, वो नष्ट हो गया और अपने आत्म साम्राज्य से पतित हो गया। समाधि नाम का वैश्य है, जिसको उसके घर से लोगों ने निकाल दिया। असमाधि हो गया, तो समाधि नाम का वैश्य मैंने बुद्धि समता को युक्त हो जाए। जब राज्य विहीन होगा तो मन भी जो है समता वाला नहीं रहेगा, विषमता वाला, विषम ज्वर लाएगा। जड़ता जाड़ विषम ज्वर, तो जड़ता का जाड़ा लगेगा, माने शरीर जड़ है और संसार जड़ है, इसकी जड़ता उसके ऊपर छा गई, तो अब वो गुणों की विषमता उसके ऊपर काम करने लगी, तो वो अपने आत्मा के बोध से वंचित हो गया। पूर्ण रूप से जगत की गति प्रपंच में कि मैं शरीर हूँ, फलाने का लड़का बाप हूँ, फलाने का पति पत्नी हूँ, ये जीव के अंदर ये पूरी तरह से ठूस ठूस के भर गया। वो अपने को कभी मैं आत्मा हूँ ये समझ नहीं पाएगा। हाँ, जब बुद्धि और मन पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए गुरु तत्व के प्रति। बुद्धि में जीव जो है, जो आत्मा का प्रतिबिंब बुद्धि में है, और जिसके कारण बुद्धि को ही वो सब कुछ मान के फिर वही मन के स्तर पे आया, वही इंद्रियों के स्तर पे आया। सबसे पहले इस बोध को सूर्य के प्रति कहा भगवान कृष्ण कहते हैं। यह अविनाशी योग स्वरूप सबसे पहले 4थे अध्याय में आता है। सूर्य मतलब तुम्हारी प्रखर बुद्धि, जो शुद्ध बुद्धि हो जाती है, जो आत्मा का आलोक अनुभव करती है, तो वो शुद्ध बुद्धि सूर्य। उसका पुत्र मनु, बुद्धि से वो आत्मा का बोध गुरु तत्व से, जो सुमेधा नाम के ऋषि हैं जिनकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो चुकी, अशुद्ध बुद्धि जीव है, और इस तरह नीचा गिरा तो विषमादि हो गया, समता के अधीन था।
तो वो जो विषमादि वैश्य हो गया, वशीकरण उसका चला गया। घर के लोगों ने कहा, घर परिवार मतलब ये इंद्रियों का जगत, इंद्रियों के जगत ने उसको अपना है, कहाँ भटक रहा है, क्षमता उमता नहीं है, यही है जगत में, आओ जगत को प्रपंच में। अगर वो गुरु तत्व का आश्रय लेते हैं जिस दिन, तो उनको शक्ति साधना का उपदेश मिलता है। शक्ति मतलब परमात्मा में जितनी आसक्ति हो जाएगी, मैया सक्त मना पार्थ, मेरे स्वरूप में गुरु महाराज कहते हैं कृष्ण के रूप में कि आसक्त हो। अपने मन को जब भी 24 घंटे में जब 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 गुरुद्वार में प्रवेश करने की कोशिश करो, वही एक द्वार है जो जगत के उपद्रव से मुक्त कर सकता है। इस सुमेधा नाम के ऋषि ने उनको बताया कि देखो, बहुत बड़ा एक राक्षस महामोह महिषेश कराला, महामोह का, अज्ञान का महिषासुर राक्षस प्रकट हुआ। तो वो राक्षस जो है बड़ा उपद्रव फैलाया। यही उपद्रव है कि अपने को पूर्ण रूप से शरीर, संसार, गुरु स्वरूप जब तक नहीं मिलता तब तक यही सब चलता है प्रपंच। अपने को जीव जो है पूर्ण रूप से संसार, शरीर, इसी के इसमें रोता गाता रहता है। नाटक मिला है, इस नाटक को जब सच मान लेते हो तो दुख भोगते हो। इस नाटक को नाटक मानते हो, ये मिला है जगत में, हम किसी के कुछ हैं, किसी के कुछ हैं, किसी के कुछ है, वास्तव में नहीं, क्योंकि सब लोग आत्मा स्वरूप हो, पर बुद्धि भ्रमित हो गई। और जिसकी बुद्धि खुली है वो जान रहा है ये बड़ा भारी नाटक है चल रहा है। तो सदगुरु ने बताया है कि फिर सारे उसको ये हल्ला हुआ कि भाई ये महिषासुर को कैसे नाश किया जाए, महामोह महिषेश कराला। तो सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति माने दिख आंखों से जो बहिर्मुखी हो गए हो, तो ये अहम की शक्ति जो अज्ञान जनित अहम शरीर का हो गया, उसकी शक्ति विष्णु स्मृति माने जो जगत की स्मृति न हो के आत्म स्मृति की ओर सभी अंश इकट्ठा हो गए। बुद्धि का ब्रह्मा, मन चंद्रमा या इंद्र, कुछ भी मान लो, ये अंतःकरण की शक्तियाँ एकत्र हो रही, अंतर्मुखी हो रही। फिर उसके बाद कान के, त्वचा के वायुदेव, कानों के दिशा देव, आँखों के सूर्य देव, नाक के अश्विनी कुमार, घ्राणेन्द्री के जो है, जीव के जो है वरुण देव भी हैं। और वाणी को ले लोगे, सरस लोगे तो वरुण है, और वाणी लोगे तो सरस्वती है। अग्नि भी सरस्वती को कहा गया, अग्नि से वाणी का प्रकटन। फिर बाद के काल में सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री हो गई। अग्नि है वाणी का। हाथों के इंद्र हो गए कर्मेंद्रियाँ, वाणी कर्मेंद्रिय हृदय से प्रकट होती है। नाभि जो है इसके पैरों के रूप में, इसका पैरों से संबंध है, गति से। तुम्हारी गति जो बहिर्मुखी थी वो अंतर्मुखी होने लगी, वाणी बहिर्मुखी थी अंतर्मुखी होने लगी। ओम का आधार ले लिया। जो सूर्य पहले स्वरूप ये मानता था अपना शरीर, संसार, वो आत्मस्वरूप बने, आत्मस्वरूप के लिए गतिवान हुआ। ऐसे ही जन्म द्वार, मृत्यु द्वार, ये जन्म द्वार, मृत्यु द्वार, हगने मुतने के रास्ते, जन्म और मृत्यु के द्वार। ये 14 जो है इनके अधिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियाँ जो बहिर्मुखी होने के कारण महिषासुर के वश में हो गए थे, गुरु सत्ता का आश्रय लिए, सुमेधा ऋषि का, सब देवता अंतर्मुखी होने लगे। अंतर्मुखी होते 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 वो एक शक्ति प्रकट हुई, 18 भुजी हुई, कोई अष्टभुजी का, अष्टधामूल प्रकृति अंतर्मुखी हुई तो अष्टभुजी हुई, 2 जोड़ 2 दशमुखी, 12 मुखी, पर अष्टभुजी और 18 भुजी का मुख्य रूप से उल्लेख। यही है तुम्हारी जो ये सब शक्तियाँ
14 अध्यात्मों की अंतर्मुखी हो जाए, प्राण और हो गए 19 मुखी हो गई, 5 प्राण और जोड़ दो, 14 5 19। तो ये जो शक्ति तैयार हुई थी दुर्गमता से पार लगाने वाली दुर्गा हुई। इसके पहले सबसे पहला दृष्टांत दुर्गा सप्तशती में आता है कि मधु और कैटभ नाम के राक्षस भगवान विष्णु के नाभि कमल से एक कमल निकला नाभि से। नाभि से ही सबका जन्म है। सबसे पहले नाभि बनती है, तो जैसे बीज से एक अंकुर नीचे चला जाता है मूलांकुर, और प्रांकुर ऊपर तरफ आ जाता है जमीन के अंदर बीज से, तो ऐसी मूल जो है नाभि। जीव का शरीर छूट भी जाए तो कुछ देर तक गर्मी यहाँ रहती है, इसी को मूल कारण माना जाता है। सबसे पहले नाभि बनी, नाभि के बाद फिर और सब अंग प्रत्यंग रीढ़ की हड्डी और ये सब बनते गए। तो नाभि कमल से सृष्टि की उत्पत्ति नाभि से। सबसे पहले वो विष्णु भगवान सो रहे थे, तो सोने लगे तो उनके कान के मैल से जो है राक्षस पैदा हो गए। कान का मैल, कान फूंक दे गुरु महाराज तो ओम का शब्द आ जाए कि सबका सार ओम है, सारे वेद वाणी का सार। तो वो ओम को पकड़ने पर वो कान में मलिनता आ गई, बहिर्मुखी हो गए, तो 2 राक्षस तैयार हुए, मधु और कैटभ। तुम्हारे अनुसार जो कोई बोलने बताने लगे, कान में सुन लिया, तो मधुर नाम का राक्षस तैयार हो गया और कड़वाहट नाम का राक्षस तैयार हो गया कैटभ। किसी ने कहा बहुत खराब हो, बहुत रद्दी हो, जबकि ये दोनों राक्षस तुम्हारी बुद्धि को खाए जा रहे हैं। तो दोनों राक्षस विष्णु भगवान को सो रहे हैं। तो जीव की बुद्धि जो मलिन हो जाती है, तो निर्लेप बिल्कुल बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, जहाँ राग द्वेष के जो है मधु कैटभ राक्षस ने ताल फटकारी कहे टुकड़ा देख, ब्रह्मा थर थर कांपने लगा। सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा अरे ये तो कहने लगे हम तुझे खा जाएंगे रे। वो बुद्धि को खा ही जाता है कि राग द्वेष बुद्धि को कमजोर कर देते हैं। शुद्ध आत्मबोध रूप विश्व में अनुरूप से व्याप्त विष्णु है, ब्रह्मा बुद्धि है, उसी से पूरा सृजन कार्य है, और वही बुद्धि जो है ठप। फिर उसको याद आया कि अरे योगोगर माया को जगाया जाए। अंतर्मुखी हुए, अंतर प्रवेश किए, तो प्रवेश करते करते भगवान, जिसकी बुद्धि जो है मलिन हो जाती है, अगर कहीं वो फिर से वापस लौटे नाभि से होते हुए वो सीधे फिर जो है विकसित होते नाभि से मूलाधार से रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल ऊपर पहुँचते। वहाँ सहस्त्र दल कमल या सहस्त्र फण वाले, 1000 फण वाले, लाखों फण वाले, इतने बाल हैं हर एक को कोई वैज्ञानिक कहते हैं 1 लाख, 100 सहस्त्र, 1 लाख। ये सब बाल जब ऊर्जा ऊपर चढ़ती है तो एक एक रोम को खड़ा, वहीं पर भगवत धाम में पहुँच गया। ब्रह्मा की चेतना, तो विष्णु भगवान जागे। भगवान ना तो सोते हैं ना जागते हैं। जब जीव जो है जड़ता को प्राप्त हो जाता है, तो वही जो है भगवान को सोया मान लेते। जहाँ नहीं तभी जीव जड़ जाएगा। जब जीव कब जड़ जाएगा, जब मुखी हो जाए, भगवत मुखी हो जाए, जानिए तभी जीव जड़ जाएगा।
तो ये जीव की जड़ता कब जागता है? जब गुरुमुखी हो जाए, गुरु का ज्ञान जागे, अरे तुम कहाँ भटक गए। गुरु की बताई युक्ति से नाभि में पहले अपनी चेतना को लाया कि यहीं से तो निकले, फिर यहीं से होते हुए वो जन्म मृत्यु के द्वारों का उल्लंघन करके जन्म द्वार मृत्यु द्वार होते 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 ओम का आश्रय लिया, तो चेतना मूल द्वार से चढ़ते 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 सहस्त्रार, फिर वो चेतना जब जागृत हुई तो फिर उधर से ओम कहते, ओम का अनुभव करते हुए साधक की चेतना सहस्त्रार से नाक की नोक से नाभि में जाके फिर वही तो भगवान जाके उन असुरों से बोले, क्या है रे, कैसे क्या हल्ला गुल्ला कर रहे हो? क्या हल्ला गुल्ला नहीं, युद्ध कर हमसे। मेहरा ने युद्ध कर, अभी तक तो सो रहा था उन्हीं की। और जब भगवान की ओर से कोई सोता है तो ये 2 माइल कान के तैयार हो जाते हैं, तो जब तक भगवान जागेंगे तब तक भगवान, उन्हें तुम्हारी बुद्धि जो भगवान के प्रति जागृत हो रहेगी, गुरु तत्वों के प्रति जागृत होगी, तो ये राग द्वेष नहीं रहेंगे। तो जहाँ भगवान की तरफ से सो गई तो ये राग द्वेष बने बनाए मधु कैटल राक्षस ताल ठोक के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे दम हो तो लड़ ले। और बुद्धि बिल्कुल जो शुद्ध बुद्धि है वो भी तप 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 कांपने लगे। ये मूल है, मूल कथा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कोई रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उसका मूल आधार केवल इतना ही कि जब तक गुरुमुखी नहीं हो गई, इसीलिए गोस्वामी जी ने शुरू की 5 चौपाइयाँ गुरु चेतना को अर्पण की। यहीं से पूरा चालू होता है मानस। चाहे 9 दिन नवान्न पारायण करो, चाहे 100 श्लोक गीता के पढ़ के गीता पाठ करो, चाहे दुर्गा सप्तशती का तो मूल आधार यह है कि 9 दिन की मूल कथा का आधार इतना ही कि गुरुमुखी चेतना हो जाए। और अगर गुरुमुखी चेतना नहीं हुई, न दुर्गा सप्तशती आए न कुछ है। और पूरा गीता तो गुरु शिष्य संवाद है ही, तुम्हारे अंदर के राग द्वेष को नष्ट करने के लिए, अज्ञान को नष्ट करने के लिए वो पूरी कही गई है। तो इसको बारंबार तो फिर उन्होंने कहा कि क्या है रे, तो कहने लगे कि तेरी लड़ाई से हम बहुत प्रसन्न हैं। तो भगवान जागते जा रहे हैं, जितना ऊपर का स्तर राग द्वेष मुक्त होने में जब पूर्ण प्रबोध हो, तो युद्ध हुआ तो उन्हें कभी तुम गुरुमुखी होते हो तो फिर कोई विकार, दुनिया की स्मृतियाँ जाती हैं, फिर उधर पढ़ते हो, फिर इधर। तो देखे कि मधु कैटल राक्षस बोले, तेरी बहादुरी से हम प्रसन्न कहें कि कुछ वर मांग लो। देगा देगा हमसे ले ले तू वर। तो असुरों का स्वभाव ही होता है, कहें ले ले हमसे व्रत जो कुछ लेना। कहे तो एक काम करो, तुम लोग आके हमारी जान में आके अपना सिर नीचे करो। उनको जो उन्होंने मार डाला, हमने जो जान का आशय सभी इंद्रियों का वशीकरण हो, तो हमको अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आना पड़ा और मरना पड़ा। 5000 वर्ष तक वो जो है युद्ध किए। मैंने 5 ज्ञानेंद्रियाँ जब तक अंतर्मुखी नहीं हो जाती तब तक ये युद्ध चलता रहता है, बहुत लंबा चल जाता है। 5000 में 5 हाजिर हो जाएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्द सद जाए, ओम का जाप होने लगे, उसी की तरंग पूरे रूपों में व्याप्त हो जाए। और स्पर्श हो गया, वही गुरु स्वरूप जो है दृष्टि में आ जाए, वही रसरूप रह जाए, वही श्वास में समाहित हो जाए, तो समझ लो तुम्हारा काम जो है सरल हो जाए। तो इसी के लिए ये 9 वर्ष मनाया जाता है।
नवरात्रियां मनाई जाती हैं कि नवरात्रि का जागरण, अंतःकरण चतुष्टय, ज्ञानेन्द्रीय पंचक, ये 9 हुए। ये जो प्रसुप्त हो गए, अंतर्मुखी नहीं हुए, ओम का नाद तुम्हारे चेतना में, अहम तुम्हारा जड़ता का है, वह हम चैतन्य का हो जाए, स्मृति शुद्ध हो जाए। गीता में अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हुआ, स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, हे अच्युत जो आप कभी अलग नहीं होते, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध, आपकी कृपा। स्थितोस्मगत संदेह करिष्ये वचनम तब, स्थित मैं बुद्धि मेरी बिल्कुल स्थिर हो गई, मोह नष्ट हुआ, शाश्वत स्मृति को प्राप्त हुआ। गीता का क्या, पूरी गीता का सार कि मोह नष्ट, मोह के कारण जो अपने को नाटक सही करना है, सही युद्ध करना है, पूरा जीवन नाटक मान करके युद्ध करना है। पूरा युद्ध है कि शरीर हो तुम नहीं, शरीर को जो मान बैठे हो वो नहीं है, संसार को सही मान बैठे हो वो भी नहीं है। तो इसमें आत्मा का अनुभव करके और प्रखर चेतना, एक दुर्गा सप्तशती का सात रूप है। तो इस तरह अगर गुरुमुखी रहोगे तो न मोह नष्ट होगा, शाश्वत स्मृति को प्राप्त होगे, और स्थितोस्मगत संदेह करिष्ये वचनम तव, समर्पित हो। चाहे हमारी करतूत करतापना कुछ नहीं बचा, नहीं तो कहता था मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। कहेंगे बिल्कुल, तो 3 चीज़ें, इस मोह नष्ट होना, क्यों? क्योंकि शाश्वत की स्मृति मिली। शाश्वत की स्मृति कैसे? स्थितोस्मि, निसंदेह बुद्धि हो गई, संशय रहित, आत्मनिश्चय दृढ़ हो गया, संशय रहित हो गया, और करिष्ये वचन समर्पण। तो ये 3 मूल हैं, और करिष्ये वचनम। अब ये 3 चीज़ें आ गई, बुद्धि स्थिर हो गई, स्मृति शुद्ध हो गई, और तिर्लभ, मोह बचा नहीं। मोह जब तक है तो स्मृति नहीं होगी, बुद्धि भी नहीं होगी। अब करिष्ये वचनम, आप जो कह रहे हैं सभी धर्मों का त्याग के, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, जो दुनिया के धर्म है उनका त्याग कर दो, मन ही मन त्याग कर दो। ये सब नाटक करते रहो, पर अंदर से जान लो कि जितने भी परिवार धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, ये किया जाता है, पर होता नहीं वास्तव। वास्तविक ये है कि अपने अनुभूति में लगो और सशक्त हो जाओ, और दुर्गमता की, ये दुर्गमता, शरीर की दुर्गमता से कई जन्मों से जीव इसमें अटका भटका है, से मुक्त, दुर्ग का अतिक्रमण हो जाइए। दुर्गा 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 क्षमी, दुर्ग पद निवारणी, दुर्ग मच्छिदिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्ग तो उदाहरणी, ये सब चीज़ें आएगी। मैंने दुर्ग का शमन हो जाए, दुर्गमनीय, शरीर की आसक्ति से पार जाना बहुत कठिन है, इससे पार जाना। बोलो सद्गुरुदेव मूल कथा सुमेधा सूरत समान इसी में है, और फिर उसी का विस्तार जो है, फिर पहली कथा जो है वो पूर्ण आध्यात्मिक है, इसी से दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ है। विष्णु भगवान सभी के अंदर का वो आत्मस्वरूप पड़ा हुआ है।